शुरू करें। मैम जुड़ जाएंगी, मैं शुरू करता हूँ। आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स से किया हुआ है। आवाज़ लाउड कर बेटा, आवाज़ लाउड कर, आवाज़ नहीं आ रही ढंग से। आवाज़ को और लाउड कर। जी सर। हाँ, आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया? सर मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स से रहा है। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया, कब किया था ये? सर 2012 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट 2012 में किया। किया। 8 वर्षों में आपने क्या किया? जी सर। सर उसके बाद मैंने पीजी किया है और 15 से उसके बाद से प्रिपरेशन में लगी हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपने ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट लिया था? सर मेरा ऑप्शनल श्रम एवं समाज कल्याण है। श्रम एवं समाज कल्याण। तो जरा मुझे श्रम और समाज कल्याण, श्रम को भी परिभाषित करिए और समाज कल्याण को परिभाषित करें। जी सर। श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य हेतु मानसिक और बौद्धिक कार्य किया जाता है तो उसे श्रम कहते हैं। और समाज कल्याण क्या होता है? समाज कल्याण से तात्पर्य सर समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके निदान हेतु जो थोड़ा उपाय लाउड किए बोल बेटा, जाते लाउड हैं बोल, या कदम आवाज़ उठाए नहीं जा आ रहे रही। हैं उसे समाज कल्याण कहेंगे। जी सर। लाउड बोलो, नहीं समझ में नहीं आ रहा ना। सोशल सिक्योरिटी किसे कहते हैं? सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं? सर सामाजिक सुरक्षा। जी। जी सर, सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य होगा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आकस्मिकताएं आ जाती है, उस दौरान उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, वैसी स्थिति में सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन द्वारा योजना बनाकर उनको लाभ पहुंचाया जाता है, उसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। जैसे सर अगर किसी की मृत्यु हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, मातृत्व की स्थिति, ऐसी स्थिति में दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं चला जा रही है उसमें से आप 3 महत्वपूर्ण बताएं मुझे, कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजना है? जी सर, बिहार सरकार द्वारा वर्तमान में कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जो भी फंसे थे उनको 1,000 रुपया प्रदान किया गया, और अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी सरकार की, राज्य सरकार की भागीदारी है। और सर ये आपने लॉकडाउन वाला बताया, इसके पहले सामाजिक सुरक्षा योजना बहुत सारी चल रही थी। जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना क्या है? प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना सर पूरे भारत के लगभग 75% आबादी को ग्रामीण, जिसमें ग्रामीण 75% और शहरी 50% आबादी सम्मिलित है, उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। अच्छा, चलो। अच्छा, ये बताओ, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर सहायता योजना, इसके तहत क्या प्रावधान है बिहार सरकार का? सर इसके तहत जो 1,000 रुपया दिया गया है वो प्रावधान है जो भी फंसे थे, और इसके तहत जो भी, सर जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है, रिकॉल कर पा रही हूँ, जो भी मजदूर आए हैं उनके डेटा का सर मूल्यांकन कर उनको रोजगार प्रदान करना। अच्छा, ये बताओ, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत वेटिंग पीरियड क्या होता है, इंतजार अवधि क्या होता है? जी सर, वेटिंग पीरियड से तात्पर्य यहाँ पे है यदि कोई
बीमार पड़ता है कर्मचारी तो उसे 3 दिन तक वेट किया जाता है, और 3 दिन के बीतने पास होने के बावजूद ही उसको बीमारी लाख होता है वो दिया जाता है। अभी जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने वेज कोड बनाया है, ये वेज कोड के प्रावधान क्या हैं? जी सर। सर ये कोड जो है वो इसमें 4 जो कानून थे पहले से, समान पारिश्रमिक अधिनियम हो गया 1976 और बोनस भुगतान अधिनियम 1965, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को मिलाकर वेज कोड बनाया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि अब संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को समान वेतन प्रदान की जाएगी, और इसमें राज्य सरकार को मतलब छूट है कि मतलब कौशल और महंगाई मुद्रास्फीति में कुछ परिवर्तन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के लिए कोई संगठन है? राष्ट्रीय स्तर ये क्या कैसे कार्य करती है? ये कार्य कैसे करती है? श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु जी सर, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, और ये श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु कानून बनाती है जो सदस्य राष्ट्रों के लिए कुछ बाध्यकारी होते हैं लागू करना और कुछ सिफारिश के तौर पे होते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, अभिसमय और सिफारिश। ये अभिसमय और सिफारिश में क्या अंतर है? जी सर, सर अभिसमय को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यदि संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो लागू हो जाता है, जबकि सिफारिश सुझाव के तौर पे होता है, ये बाध्यकारी नहीं होता है। अभी अभी सरकार ने 2 अभिसमय को एडॉप्ट किया है संसद में। ये 2 अभिसमय कौन कौन से हैं? बाल श्रम से संबंधित 138 और 48। अच्छा चलो, सॉरी सर, इसको मैंने अच्छा कोई बात नहीं है। अब मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट सेगमेंट में वो पूछेंगी। मैडम अब आप पूछ सकती हैं। मैम मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? ओके ओके, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है। अब आप पूछें। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी मैम। अच्छा ये बताओ चेतन, तुमने ग्रेजुएशन तुम्हारा जूलॉजी में था? जी मैम। तो फर्स्ट लेट मी नो, आप बताओ मुझे कि बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में डिफरेंस क्या होता है? जी मैम, बाइलेटरल सिमेट्री होता है किसी व्यक्ति को मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बीच से एकदम बाइफर्केट किया जाए तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जबकि रेडियल सिमेट्री में कहीं से भी काटा उसको मतलब विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में। क्या रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री में किसी भी रेडियल सिमेट्री में 2 भागों में नहीं बढ़ता है। इन दोनों में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, रेडियल सिमेट्री एंड बाई रेडियल सिमेट्री?
हाई रेडियल सिमेट्री में अगर उसको मतलब बाइफर्केट किया जाए तो जो भी पार्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म के दोनों दो पार्ट में डिवाइड होते हैं और रेडियल में नहीं डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हेलो, जी मैम। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट? जी मैम, वर्टिब्रेट में जो वर्टिब्रल कॉलम वो पाया जाता है, इंवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट पाया जाता है, एब्सेंट होता है। हेलो, जी मैम। आवाज हाँ, थोड़ा लाउड कर बताओ लेते आप दोनों में डिफरेंस क्या है, दो डिफरेंस बताओ। सर मैम एक रिकॉल कर पा रही हूँ जहाँ की वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो पाया जाता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है। अच्छा, ये बताओ, अभी ये कोविड-19 सिचुएशन में अभी आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि देयर इज इंक्रीज केसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ पोचिंग। वाइल्ड लाइफ पोचिंग समझ रहे हो ना? क्या मैम? पोचिंग, पोचिंग टर्म सुना है आपने? पोचिंग क्या होता है? हेलो, जी मैम, इसे नहीं सुना है, सॉरी। पोचिंग टर्म आपने नहीं सुना है? नहीं मैम। ठीक है, ये बताओ मुझे, आरोग्य सेतु ऐप क्या है? जी मैम, आरोग्य सेतु ऐप केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई ताकि जो भी कोरोना पेशेंट है आसपास से उनकी जानकारी सभी व्यक्तियों तक प्राप्त हो सके। वो ऐप डाउनलोड कर लेने से अगर आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति हैं, तो अलर्ट मिल जाता है जिससे हम सावधान हो जाते हैं। कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ क्या है? जी मैम, सॉरी इसको रिकॉल नहीं कर पा सुना है रही आपने कोरल रीफ क्या है? जी मैम। कोरल रीफ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। इकोनॉमिक जूलॉजी में मोलस्कन फाइलम है ना, मोलस्का फाइलम, उसका क्या है, एक इम्पोर्टेंस बताइए। मोलस्कन फाइलम है उसमें मैम उसी से जो पर्ल, उसी से जो मोलस्का फाइलम है ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। सर मोलस्कन फाइलम्स में जो पर्ल फॉर्मेशन होता है हमारे यहाँ, वो ऑर्गेनिज्म उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है मैम, तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ। उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ना मोलस्कन फाइलम का, उसका बताएं भाई को, क्या इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? मैम इसको अभी मैंने इस सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं दिया है। अच्छा, ये बताओ, ये कोविड-19 कोरोना वायरस जो अभी है पैंडेमिक, इसका हमारे इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट है? जी मैम, इसका इकोसिस्टम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। जितना भी परिवहन है, परिवहन है, जो भी है परिवहन है, इसके रुक जाने के कारण वायु पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसका पर्यावरण पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, फिर इसके चलते जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, ये भी इसमें भी कमी आ रही है। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते थे उनका रिवर में फ्लो नहीं कराया जा रहा है, डंपिंग नहीं कराया जा रहा है, तो रिवर भी मतलब अब साफ हो रहे हैं।
अच्छा तुम ये बताओ कि अभी पॉल्यूशन लेवल हमारा है इंडिया का, पॉल्यूशन लेवल अगर मान लो, अभी जान रहे हो पॉल्यूशन लेवल ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना? हेलो? जी जी मैम। हाँ, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। उसका आप कोविड से कैसे कोरिलेट करोगे? क्या ये दोनों एंटिटी है, ये पॉजिटिवली आपस में कोरिलेट है या फिर निगेटिवली है? इसको जस्टिफाई करोगे? जी मैम, अभी जैसे पॉल्यूशन है, अभी कोरोना काल में उस पे कमी आई है, लेकिन यहाँ पे इस बीमारी से जैसे ही हम निजात पा लेते हैं तो फिर सारे हमारे सेक्टर जो ओपन हो जाएंगे तो फिर सारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हमको संतुलित विकास अपनाना चाहिए। जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पॉल्यूशन में कमी ला सकते हैं। जैसे फिर वायरस क्या है? वायरस क्या है? उसका कुछ फीचर्स बताओ आप। वायरस मैम, हेलो? जी मैम, वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है, जो कि एक कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है। और इसमें अपने जो कोशिकांग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, होस्ट का यूज करके और अपना रिप्लिकेट करता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो गंगा नदी में पाया जाता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोफेज है वो किसका यूज करता है? किसका? जो इसकी जो होस्ट मशीनरी है, कौन सी होस्ट मशीनरी है जिसका ये जेनेटिक कंपोजिशन यूज करता है अपने आप रेप्लिकेशन या जो भी फर्दर प्रोसेस होते हैं, उसके लिए वो किसका जेनेटिक कंपोजिशन यूज करता है? बैक्टीरियोफेज। मैम, जो नदी में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका ये यूज करता है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड? प्लाज्मिड मैम बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियस के प्लाज्मिड अतिरिक्त प्लाज्मिड का एक जी मैम, प्लाज्मिड का एनर्जी है ना? क्या मैम? प्लाज्मिड को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है वो नाम? जी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके। आज बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव रही है, जैसे अभी हम लोग जीएम फूड वगैरह या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल, ये सारे जो भी हमारे लाइक इन्वेंशन रहे हैं, उसका आप कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझाओगे मुझे? क्या उसका बेस्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है? जी मैम, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है या ऑर्गेनिज्म है जो भी विलुप्ति के कगार पे है, उनको सरवाइव कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। फिर उसमें मैम जैसे न्यूट्रिएंट्स डाल के उसका गुड क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जिससे क्वालिटी के साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन विवो एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? हेलो? जी मैम, हेलो, थोड़ा लाउडली बोलोगे? थोड़ा लाउडली बोलोगे, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। यस मैम। इन नजदीक वीवो फर्टिलाइजेशन से तात्पर्य जो परख नली में जिसका रख के हम लोग निषेचन करते हैं, इन वीवो हो गया। और इन विट्रो मैम जैसे मादा के यूट्रस में जो फर्टिलाइजेशन हो उसे इन विट्रो कहेंगे। हेलो, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है? आप पहले तो मुझे ये बताओ, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है? जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, इन वो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब में उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो इसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इन
स्ट्रीमों को लैग न करते हैं। मैम इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी इसके लिए। अच्छा ये बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी किचन गार्डनिंग है। किचन गार्डनिंग, क्या होता है ये किचन गार्डनिंग? जी सर। सर किचन गार्डनिंग से तात्पर्य हम स्वयं के स्तर पे कुछ सब्जी उगा लेते हैं अपने पारिवारिक यूज के लिए, तो उसे किचन गार्डनिंग कहेंगे। इसमें जो भी डेली यूज में करते हैं सब्जियां उसे उगाते हैं। ये किचन गार्डनिंग की परंपरा जो है किस देश से शुरू हुई? ओरिजिन कहाँ से है? ये नहीं जानती, सॉरी सर, सॉरी ये नहीं पता मुझे। अच्छा, क्या 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 लगाती हो तुम? इसमें मैं मिर्च, टमाटर और फिर धनिया पत्ता, खीरा और ककड़ी हो गया, फिर परवल, फिर भिंडी, नेनुआ, तरोई, जितनी भी सब्जियां डेली यूज करती हूँ मैं उसे लगा लेती हूँ। सब लगाती हैं आप? अच्छा, जब इसका गमले में लगाती हो? नहीं सर, मेरे घर के पीछे खेत है, थोड़ी सी अच्छा। वहां पे लगाती हूँ। अच्छा, ये जब जो लगाती हो उसके खेत को तैयार करने के लिए आप जो क्या करती हो? जी क्या करती हो? जी सर, उसकी थोड़ी बहुत सफाई करके और इसमें कंपोस्ट डाल दिया जाता है पहले, और कॉकपिट भी डाला जाता है। कॉकपिट डाला जाता है, फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो होता है उसको डाल देती हूँ। ये कॉकपिट क्या होता है? उसके बाद इसे लगाती हूँ। कॉकपिट क्या होता है? क्या सर? कॉकपिट क्या किसको कहते हैं कॉकपिट? कॉकपिट सर, ये मार्केट में कॉकपिट जो नारियल होता है उसका जो बाहर का लेयर होता है उससे तैयार किया जाता है। एक प्रकार का खाद टाइप का है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है, क्यों और डालते हैं? मार्केट में भी बना बनाया मिलता है। क्यों डालते हैं इसको? क्या सर? इसको क्यों डालते हैं? सर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसे डालते हैं, और ये ऑर्गेनिक होता है। नहीं, क्यों उसकी उर्वरता कैसे बढ़ती है? उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसके कारण उसकी उर्वरता बढ़ जाती है? सर इससे ये मैं सॉरी सर, इसको नहीं अच्छा, पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, क्वैड के विषय में जानती हो? क्वैड क्या होता है? जी सर। क्या है क्वैड? ये हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के उद्देश्य से 2007 में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत द्वारा स्थापित एक संगठन है, जिसका उद्देश्य चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना है। अच्छा, पेपर पढ़ती हो? जी सर। कौन सा पेपर पढ़ती हो? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के मुख्य संपादक कौन है? सॉरी सर, ये नहीं पता मुझे। आज पेपर पढ़ी हो? नहीं सर, आज अभी तो नहीं पढ़ अच्छा, पाया। कल जो है चीन के फिर से कुछ ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। कितने कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा है? सर कल के बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले सर 69 ऐप पे प्रतिबंध लगाया गया था। अच्छा, तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? किस आधार पर लगाया गया? सर यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया। ऐसा माना जाता है कि चाइना द्वारा इन ऐप के माध्यम से हमारे साइबर सुरक्षा को खतरा है, वो निगरानी करता है, इसलिए यह संदेह व्यक्त करते हुए इस पे लगाया गया है। तो सरकार को पहले नहीं पता था क्या कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? जब चीन ने पेंगोंग झील पर टेंशन क्रिएट किया तब पता चला? ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया है? इसके पहले इसको कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं थी? चीन के आर्थिक हितों का जी सर। नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया? नहीं
जी सर, ये जैसे चीन दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया दे रहा है, उस तरह से एक इनडायरेक्ट तरीके से उसको काउंटर करने के लिए भी एक कदम उठाया गया है। तो इससे क्या चीन को हानि होगी?